बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कर्ज़ की लानत और मांगे लेने की जो सियासत है ये पाकिस्तान को कहां पर ले आई है और इसके बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, फ़र्द हो या दारा हो या कोई मुल्क हो, जब उधार लेकर गुलछड़े उड़ाने की आदत पड़ जाए तो ये लत बिल्कुल हेरोइन के नशे की जैसी हो जाती है। नशा करने वाला यही चाहता है कि नशा बरकरार रहे, चाहे इसके लिए कुछ क्यों ना टूट जाए, कुछ भी टूट जाए। बल्कि बिल्कुल यही हाल कर्ज लेने की आदत का भी है। जब ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेने की आदत आपको पड़ जाए तो वो सिर्फ ज़रूरत नहीं रहती बल्कि एक चस्का और एक आदत बन जाती है। इस्लाम हमें खुददारी का दर्स देता है। इस्लामी तालीमात में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह ताला को गैरतमंद और खुददार मोमिन पसंद है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपनी ज़ात के लिए किसी से सवाल नहीं किया। इस्लामी माशरे में कर्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा से पहले ये ऐलान किया जाता है कि किसी ने मैयत ने किसी का कर्ज तो नहीं देना, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि इंसान कर्ज के बोझ के साथ दुनिया से ना जाए। और जहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें, भागे जाते हैं अपनी यशियों के लिए कि कभी सऊदी अरब को कहते हैं 5 अरब डॉलर हमारे डिपॉजिट करा दें, 5 अरब डॉलर का हमें उधार तेल दे दें। कभी यूएई के पास जाते हैं कि रूल ओवर कर दें। तो ये हमारी हालत है। खुददारी तो हमने जब इस्लाम के बुनियादी अहकामात को छोड़ देंगे तो यही हाल होंगे। बेकारी ये कौम को बनाते हैं और अल्ले तल्ले याशियाँ इनकी है, त्यारे ये प्राइवेट जेट्स पर जाते हैं और कौम भुगत रही है। कौम को ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुनना पड़ती हैं। ये हमारे सामने है। याद रखें, हुक्मरान कभी कर्ज, कभी ग्रांट, कभी इमदाद, कभी बख्शिश के नाम पर दूसरे ममालिक के सामने हमें हाथ मिलाते नज़र आ रहे हैं। और बाज़ औक़ात तो ये मनाज़र ऐसे होते हैं कि सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। ब्यूरोक्रेसी में भी मांगने के तरीके सिखाए जाते हैं सियासतदानों को। और जो लोग हमेशा ज़कात या कर्ज लेते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी मांगते मांगते गुजर जाती है। वो कभी देने वाला हाथ नहीं बन पाते। और यही हाल हमारे हुक्मरानों का भी है। कर्ज अब इनकी ज़रूरत बन गई है और आदत भी बन गई है। और जब कोई चीज़ आदत बन जाए तो फिर इंसान को ना गैरत की परवाह रहती है और ना नताइज की परवाह रहती है। आपने अक्सर लोगों को सड़कों पर भीख मांगने वालों को देखा होगा। एक गाड़ी वाला इन्हें कैसे धत्कार कर जाता है तो वो फ़ौरन अगली गाड़ी के पास जाकर उसी एतमाद के साथ खटका कर दरवाज़ा तो मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो आज हमारी कौमी पॉलिसियों में भी नज़र आती है। सवाल ये है, क्या कौम मुसलसल मांग कर तरक्की कर सकती है? फिर तरक्की के लिए खुददारी, मेहनत और खुद इन्हिसारी बहुत ज़रूरी है। ये सवाल सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए है। अल्लाह ताला हमें खुद मुख्तारी और मेहनत और हलाल रिज़्क़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जो ये हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो एक निज़ाम हम पर ऐसा मुसल्लत कर दिया गया है, इससे जान छुड़वाए कि ये तो मांग कर और अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं, इसीलिए तो अभी ने कोई देर नहीं कुछ रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह ताला जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए। और इन जो हुक्मरान जो हमारे ऊपर ऐसे पिछले 70 सालों से आ रहे हैं वो कि मांगो और जनाब गुजारा करो और अपनी जायदादें बाहर बनाओ, इनसे छुटकारा अल्लाह ताला इस कौम को दिलवाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।